ये है प्रश्न। जिससे भी बात करो वो समस्या गिनाता है, जिससे भी आप बात करो वो समस्या बताएगा। सर आप नहीं जानते इस तरफ क्या समस्याएं हैं, सर आप नहीं जानते बारिश बहुत है यहाँ 4 दिन से इसलिए ज्वाइनिंग नहीं हो रही, सर आपको पता है प्रोडक्ट गुड डॉट तो मिल ही नहीं रहा, सर आपको पता है इस क्षेत्र में पीयूसी नहीं है, सर आपको पता है अभी डेंगू इतनी तेज चल रहा है, सब लोग ज्वाइनिंग करने वाले बुखार में हैं, सर आपको पता है अभी तीसरी लहर शुरू हो गई। तो फिर कब आएगी आपकी रॉयल्टी? सर जब समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्या लगता है आपको ये समस्याएं खत्म होंगी? समस्या के साथ ये भी जाएगा, जो नीचे फोटो देख रहे हो ना, जिस दिन ये जाएगा उस दिन ये ऊपर का शब्द हटेगा, जब तक ये रहेगा ये ऊपर का शब्द रहेगा और हर व्यक्ति की जिंदगी में रहेगा। यानी ये ऊपर का शब्द नहीं चाहते तो फिर नीचे वाला व्यक्ति भी नहीं रहेगा, ये फाइनल है। समस्या छोटी हो या बड़ी हो, समस्या प्रतिदिन आएगी, प्रति मंथ आएगी, हर साल आएगी। इसी में ही सब कुछ करना पड़ेगा। आप सोचो एक प्रोडक्ट पीयूसी नहीं थे, डीपो नहीं थे, एक प्रोडक्ट में रॉयल्टी लाना, आज आपके पास इतने प्रोडक्ट हैं पर आपके सामने एक ये शब्द है बहुत बड़ा, सर ये समस्या है। तो आप क्या चाहते हो? समस्या नहीं रहे तो फिर आपको ऊपर वाले को प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मेरे को बुलाओ आप, मैं हर समस्या से निजात पाना चाहता हूं। ऊपर का शब्द नहीं चाहिए तो फिर आप भी इस पृथ्वी पे नहीं रह सकते। एक व्यक्ति बताओ, ओनली सिंगल पर्सन जिसके साथ ऊपर वाला शब्द नहीं जुड़ा। 4 लोगों ने मना कर दिया ये समस्या है, वो भी आगे अभी आपको समझ में आएगा क्या कारण। 2 चीज है, या तो हमें आरसीएम करना नहीं आता या फिर हम करना नहीं चाहते। करना नहीं आता तो आपको पता है भारत के कई लाख अपलाइन आपको सिखाने के लिए तैयार है, और ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहां हर अपलाइन आपसे कहती है मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। करना नहीं आ रहा, मेरे से पूछो कैसे। करना नहीं चाहते तो इसका जवाब आपको आज या कुछ समय के बाद सबसे पहले अपने बच्चों को देना पड़ेगा, अपनी फैमिली को देना पड़ेगा, फिर इस समाज को देना पड़ेगा, फिर इस देश को देना पड़ेगा, और सबसे आखिरी में उस ऊपर वाले को देना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे सीनियर हैं, हमारे टाइम पे कौन था समझाने वाला? कोई समझाने वाला नहीं। हमें मीटिंग सुनने जाना पड़ता था 300 किलोमीटर, वहां कहीं मीटिंग होती थी अपने लोगों को लेकर जाते। लेकिन हम क्यों अचीवमेंट लेते चले गए? बस आखिरी लाइन हमारे साथ थी, हम करना चाहते हैं। हमारे सामने नहीं शब्द नहीं था, हमें करना नहीं आता था, ये रियल है, हमें करना नहीं आता था। अभी भी हम सीखते हैं लेकिन हम करना चाहते थे। और आज तो दोनों चीज है, आपको सिखाने वाले भी हैं, बस आप करना चाहना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए मैं करना चाहता हूं, मैं रॉयल्टी जाना चाहता हूं, मैं टेक्निकल जाना चाहता हूं। रॉयल्टी 1 महीने में आती है, आएगी। आप देख ना हमारी बहुत सारी बेटियां इसके ऊपर वर्क कर रही हैं, अभी 3-4 महीने हुए, और आप सितंबर के टारगेट में उनकी रॉयल्टी देखोगे। क्यों नहीं आ सकती? बस क्यों आ रही है उनकी रॉयल्टी? क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया हमें रॉयल्टी चाहिए, हम करना चाहते हैं। करना नहीं आता, अपलाइन सिखाएंगे। अपलाइन आपको डायमंड पिन तक ले जाने के लिए तैयार है, सिस्टम आपको डायमंड पिन तक ले जाने के लिए तैयार है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए आपको डायमंड बनना है कि टाइम टू टाइम प्लानिंग होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मंथ है ना, इसका एक एक सेकंड कीमती है, मिनट नहीं, घंटा नहीं,
दिन नहीं, 1 सेकंड कीमती है इस मंथ का। अब आपको समझ में आएगा कि 1 महीने में रॉयल्टी क्यों नहीं आ सकती है और 6 मंथ में भी क्यों नहीं आ सकती। ये जो काउंसलिंग है, बहुत लोग कह रहे हैं सर मैं काउंसलिंग कर रहा हूं। काउंसलिंग में 4 लोगों ने मना कर दिया, फिर आप अगली काउंसलिंग बंद कर दो, बोले फीडबैक अच्छा नहीं। चार लोग मना कर रहे हैं, ये समस्या है। ये देख रहे हैं आप, सुजुकी की है, बजाज की बाइक है, हीरो होंडा की है, यामा है। आप इसलिए उदास हो जाते हैं, आप जब लोगों को इनवाइट करते हैं मीटिंग में, या आपने 10 लोगों को प्लान बताया, एक का भी रिस्पॉन्स ठीक नहीं आया, तो आप इसलिए उदास हो जाते हैं, आपको लगता है ये सिस्टम चलेगा नहीं। अगर ये अच्छा होता तो चलना चाहिए था। फिर व्यक्ति यस क्यों नहीं बोलता जब ये सिस्टम इतना अच्छा है? हीरो होंडा वर्ल्ड की सबसे अच्छी बाइक में मानी जाती है, ये एक्सपर्ट लोगों का कहना है। सुजुकी बिकती है कि नहीं, यामा बिक रही है कि नहीं, बजाज बिक रही है कि नहीं, हीरो बिक रही है कि नहीं। इसका मतलब अच्छी चीज को भी सब लोग पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे साथ चैलेंज क्या है, हमें 10 लोगों ने मना कर दिया तो हमें लगता है ये काम अच्छा नहीं है। हर तरह के लोग मिलेंगे, बस आपकी काउंसलिंग की रफ्तार बढ़ी हुई होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए पर डे एक्शन चाहिए। पचास लोग इसी वे में क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है अब यहां समझो। ये पिक्चर आप देख रहे हो, बहुत सुंदर पिक्चर है। ये एक पिता है, ये उनकी बेटी है। ये बड़ी होगी, 20 साल की उम्र होगी इसकी। अब ये इसकी शादी करना चाहता है। अब इनको लड़का ढूंढना पड़ेगा। जिस लड़के से इस बेटी की शादी होगी, वो लड़का इस दुनिया में इस बच्ची के 2 साल पहले जन्म ले चुका है। बस इनके पिताजी का काम है उस बच्चे को ढूंढना। अब इनका एक्शन है ढूंढने पर। बहुत लोग हम इस चीज को मानते हैं, भाग्य। हम भी मानते हैं भाग्य का रोल है, थोड़ा बहुत है, मेहनत का ज्यादा होता है। अगर ये सोच ले इसके भाग्य में लड़का तो है ही, 2 साल पहले तो इस दुनिया में आ चुका है, वो आएगा घर, इसको माला पहनाएगा और ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप सोच रहे हो आपको कोई फोन करेगा, मैं आरसीएम ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपके प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, और आपके घर आए और आप से ज्वाइन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस लड़की के भाग्य में लिखा था कि इसके पिता को 100 लड़के ढूंढने पड़ेंगे, 100। अब इसके पिता ने एक्शन लिया, लेना पर डे चाहिए था, लेकिन ये 6 मंथ में एक लड़का ढूंढने जाते थे। 6 मंथ में एक लड़का ढूंढने जाते थे। और कितने लड़के ढूंढने थे इनको? 100 लड़के। आपको क्या लगता है इस बच्ची की शादी कब होगी? हाँ, अशोक भाई हंस रहे हो आप? पर डे एक्शन लेने की बजाय इन्होंने 6 मंथ में एक्शन लिया है। तो ये 20 साल की तो थी, 100 लड़के इसके भाग्य में ढूंढने थे, और ये 6 महीने में एक ढूंढने जाते थे। तो ये बच्ची इस एज की हो जाएगी जब इसको लड़का मिलेगा। अब उसके बाद वो डिसीजन लेगा मेरे को करना है नहीं करना। यही आपके साथ है। आप भी मन में आया तो फील्ड में निकले, मन में नहीं आया घर बैठे हैं। फील्ड में जा रहे थे, किसी रिश्तेदार का फोन आ गया, आज हम आ रहे हैं, हाँ आ जाओ, हम भी यहीं रुकते हैं। तो आपने अपनी रॉयल्टी के लिए जो पर डे एक्शन होना चाहिए था,
जो इस पिता का एक्शन पर डे होना चाहिए था, अगर इस पिता का पर डे एक्शन होता ना, तो इस बच्ची की शादी अगले 2 साल में हो जाएगी। लेकिन अगर ये 6 मंथ में ढूंढने जाते हैं तो फिर स्थिति ये होती। और क्यों ऐसा होता है? ये एवरेज है दुनिया में। हर अच्छी चीज भी हर व्यक्ति नहीं लेता। हो सकता है आपके भाग्य में लिखा हो कि आपको 300 लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब 50 लोग आपके क्वालिफाई करेंगे उदयपुर। तो आपको नहीं पता आपके भाग्य में क्या लिखा, ये तो वो जानता है। लेकिन अगर ये लड़की इस दुनिया में आई है तो वो लड़का इस दुनिया में आ चुका है। आप इस सिस्टम में आए हैं तो आपकी रॉयल्टी फाइनल है। जो आपको पहुंचाएगा वो इस भारत के अंदर है, पर आपको उस तक जाना पड़ेगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। हमने ढूंढा है। आप कभी जब सरोज की मीटिंग सुनते हो, वो बोलते हैं कि महाराष्ट्र की मीटिंग करने के बाद जब जम्मू जाना होता था तो हम कभी रतलाम प्लेटफार्म पे नहीं उतरे। हम उतर सकते थे 1 दिन के लिए, 2 दिन रेस्ट करके जा सकते थे, लेकिन हम प्लेटफार्म पे ही अपने कपड़े मंगाते थे, प्लेटफार्म पे खाना मंगाते थे, और जो दूसरे कपड़े थे वो गंदे वाले वो दे देते थे कि इनको ड्राई क्लीन दे देना, और दूसरे फ्रेश कपड़े हम लेके आगे जम्मू चले जाते। क्योंकि हमें पता था हीरो होंडा विश्व की बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन फिर भी सब लोग नहीं लेंगे, तो हमें ज्यादा लोगों को बताना पड़ेगा। अगर आप इस मंथ रॉयल्टी चाहते हैं, टेक्निकल चाहते हैं, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पर डे एक्शन लेने पड़ेंगे। और ये टाइम 1-1 सेकंड की ड्यूटी है। वो जैसे आज हम जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी का टाइम है। टेक्नोलॉजी से समझो, प्रोडक्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग लो, प्रोडक्ट की जानकारी लो। आज यूट्यूब पर खजाना है नॉलेज का, हर प्रोडक्ट का है। आपकी अपलाइनों से कहो, सर मेरे को इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, मेरे को इसका वीडियो चाहिए। ये सब आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोडक्ट अगर 7 महीने में रॉयल्टी दे सकता है, ये प्रोडक्ट कितने दिन में दे सकते हैं, ये आप कैलकुलेशन लगाना। लेकिन ये प्रोडक्ट आपको और जल्द रॉयल्टी दे सकते हैं, ये अगर आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल के अंदर है। ये प्रोग्राम हम कहीं और से भी कर सकते हैं, हम सेपरेट रूम में होगा, लेकिन हम क्यों करते हैं? क्योंकि इस डिस्प्ले वॉल ने ही हमें यहां तक पहुंचाया। और हम आज से नहीं करते। सरोज से कभी मीटिंग में सुनोगे ना, हम पहले दिन जब कपड़ा था ना, तो हम कपड़े को भी, किट को भी डिस्प्ले में रखते थे। लोग पूछते थे ये क्या है, हम कहते थे ये कपड़ा पैसे देता है। और जिन डिस्ट्रीब्यूटरों की लाइफलाइन या जिन सीनियरों का ग्रुप इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले वॉल में रख के काम कर रहा है, आप देखना इस महीने उनके ग्रुप में पिलो की बरसात होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, डिसीजन। जब आप किसी को प्लान दिखाते हो तो आप पूछते हो, सर क्या डिसीजन है आपका? तो वो सोचता है। क्यों सोचता है? वो इसलिए सोचता है कि अभी तो जॉब अच्छा चल रहा है, दुकान अच्छी है, खेती का काम अच्छा चल रहा है। फिर सोचता है जरूरी तो नहीं है करना पड़े, काम तो हो ही रहा। आपकी दुकान 10-20 लाख की हो सकती है, आपका जॉब 2-3 लाख पर मंथ का हो सकता है, आपका व्यापार 1 करोड़ का हो सकता है। इतना बड़ा तो नहीं है ना। फोर्ड के मालिक तो नहीं हो ना, फोर्ड के बराबर बड़ी फैक्ट्री तो नहीं है। इस महामारी ने ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों को खत्म। फोर्ड अपने व्यापार को इंडिया से बंद कर रहा है, सारे सीनियरों को पता। यस सर। 4000 कर्मचारी, जो लोग कहते हैं ना मेरी सैलरी 1 लाख है 2 लाख है, इस 4000 में 20 लाख सैलरी वाला व्यक्ति भी है,
5 लाख सैलरी वाला व्यक्ति भी है, 1 लाख सैलरी वाला व्यक्ति भी है, 50,000 वाला भी है, 25,000 वाले भी है। और इन सबको अब आगे अंधेरा नजर आ रहा है। आप इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक नहीं है, ना हो सकते, होते तो अब तक हो जाते। इस कंपटीशन की दुनिया में अब चांस नहीं। और मान लो आज आपका 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का व्यापार भी है, आप कितना घाटा सहन कर सकते हैं? आपको पता है इस फोर्ड के मालिक को इंडिया में अभी तक 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इसलिए क्यों हुआ? क्या इसको कंपनी चलानी नहीं आती? अमेरिका की बहुत अच्छी कंपनी है, ये दुनिया में रन कर रही है, लेकिन इस कंपटीशन के जमाने में ये भारत में हार गया। नई नई कंपनी आती जा रही है, नया नया कंपटीशन, इतने में ले जाओ, ये एवरेज, ये कार, ये फैसिलिटी। ऐसा नहीं है नई कंपनी थी इसलिए चल नहीं पाई या इसको अनुभव नहीं। विचार करो क्या करना चाहिए। हमारा भी जॉब था जब हमने आरसीएम शुरू किया। डिसीजन हम भी सोच सकते थे कि अर्जेंट तो नहीं है, कहां तक कपड़ा देंगे, किस किस को कपड़ा देंगे, कब तक चलेगा ये बिजनेस। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं। लेकिन जिस दिन हमने सुना उसी दिन हमने डिसीजन लिया। हमने विचार नहीं किया क्या हो, क्योंकि हमें पता था। और आज आप भी विचार करना, इस सिस्टम को आज आपने नहीं किया तो भी 2025 आए। बहुत लोग हैं आज कुछ नए प्रोस्पेक्ट नहीं किया। आज आपके रिश्तेदार, आपके अच्छे दोस्त आपको बताने आते हैं, सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज तो करो। आप उसको बहुत लाइटली बात करते हैं, लाइटली ले लेते हैं, क्या जरूरत है, मेरा काम अच्छा चल रहा है, और नहीं लेते हैं। नहीं लिया तो भी 2025 आए। और आज ही आपने क्विक डिसीजन लिया, मेरे को आज ही करना है, तो भी 2025 आएगा। जो डिसीजन नहीं लेंगे उनका जो 2025 आएगा वो आज भी उसी जगह बैठे हुए होंगे जहां आप बैठे हो। लेकिन अगर आप इसके साथ रहे और फिर आपका 2025 आया तो शुरू में जो आपने सीन देखा था उस तरह की कार आपके पास हो सकती, उतना इनकम आपके पास हो सकती, उस तरह का घर आपके पास हो सकता है। हम क्या है अपने आप को बहुत दिमाग वाला मानते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, दिमाग होना चाहिए, पर शायद इससे ज्यादा नहीं होगा। ये दुनिया में बेचता है कारों। जब ये हार गया इस कंपटीशन की दुनिया में, कितने पड़े हुए लोग होंगे इनमें, कितने बड़े बड़े, जिसकी 20 लाख का पैकेज होगा पर मंथ। सोचो, बड़े घर में रहता होगा, बड़ी कार होगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे। जिस दिन इसको फोर्ड कह देगा मैं इंडिया छोड़ रहा हूं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और हम लोग उसका इंतजार करते हैं। हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम दूसरा काम तब शुरू करते जब हमारा पहला काम बंद हो जाता है, जबकि काम हमें तब शुरू करना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही और हम बोलते हैं बार बार इस लाइन को। हम जानते हैं आज आपको प्यास नहीं है तो हम कहते हैं फिर कुआं खोदने की क्या जरूरत है, जब प्यास लगेगी कुआं खोद लेंगे। ऐसा ही शायद इन लोगों ने सोचा होगा। इनको बीच में मान लो इसमें फोर्ड में कोई काम कर रहा है, किसी का हो सकता है रिश्तेदार हो, दोस्त हो, और उसने कहा हो आरसीएम कर लो, इसने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, अभी पानी आ रहा है। इसने कहा अभी पानी नल में आता है, मैं कुआं खोदने की बात करता हूँ। बोले नहीं नहीं, अभी नल में पानी आ रहा है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। लेकिन जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खुदता।
और इन्हें एकदम प्यास लगेगी, इन्हें कोई कुआं नहीं मिलेगा। हो सकता है उसमें कुछ लोग इस दुनिया को ही छोड़ जाए। तो इसलिए जो भी करना है आज करना है, जितनी भी पिने निकालनी है अभी डिसाइड करना है, आज ही प्लानिंग करो, आज ही अपनी लिस्ट बनाओ, आज ही फॉलो करो। एक एक सेकंड कीमती है, एक्शन पर डे, हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड होना चाहिए।